हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा क्लास में अभी सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरा आज का ये लेक्चर है जो फंक्शन लेक्चर नंबर 11 है। जैसा कि मेरा फंक्शन का कुल मिलाकर के 10 लेक्चर हुआ है, जिसमें मैंने फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फंक्शन किसको कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में बताया। दो तरह के डेफिनेशन हमने बताया फंक्शन का, एक सेट थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है, उसके बाद रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, इन सब चीज़ के बारे में मैंने लास्ट मेरा जो 10 लेक्चर है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। ये 11th लेक्चर है, जिसमें मेरा 10वां जो लेक्चर था जिसमें मैंने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में सिर्फ साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन को डिस्कस किया था। आज का मेरा लेक्चर जो है वो फंक्शन लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें मैं टेंजेंट फंक्शन, को टेंजेंट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, को सेकंड के फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वो है क्या, और उसके डोमेन और रेंज क्या है, साथ साथ ये टेंजेंट फंक्शन हो, को टेंजेंट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और को सेकंड फंक्शन के ग्राफ को भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं टेंजेंट फंक्शन। ठीक है, किया जो तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में तीसरा फंक्शन है जिसे हम कहते हैं टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन देखिए ये क्या है, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म a function of the form f of x equal to tan x is called tangent function. A function of the form fx equal to tan x is called tangent function. अब यहां देखें, यहां पर क्योंकि हम जान रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए tan x दिया हुआ है तो आपको मालूम है कि x का मान अगर 0 लेंगे, tan x का मान 0 होगा, 30 डिग्री 9, लेकिन जैसे ही 90 डिग्री वैल्यू लेते हैं ये इन्फिनाइट होता है। मतलब डिफाइन है लेकिन इन्फिनाइट वैल्यू होता है इसका tan। और हम जानते हैं किसी भी फंक्शन के डोमेन निकालने में हमने बताया था कि अगर y बराबर fx एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, देन द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x फॉर विच डिपेंडेंट वेरिएबल इज रियल और फाइनाइट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो अब यहां पर देखिए y बराबर fx, यानी fx की जगह आप tan x लिखते हो, तो tan x लिखोगे तो x का मान अगर 90 डिग्री हो तो y इन्फिनाइट हो गया, y इन्फिनाइट हो गया, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन होने का क्या मतलब हुआ, डिफाइन मतलब होने का मतलब रियल वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। शुरू में हमने डोमेन निकालने में बताया था कि अगर y बराबर fx रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के उन सारे रियल वैल्यूज के सेट को हम डोमेन बोलेंगे जिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल y का मान रियल हो, फाइनाइट हो या दोनों हो। तो यहां पर अगर हम x का मान 90 डिग्री लेते हैं यानी π/2 रेडियन लेते हैं तो y बिकम इनफिनाइट, यानी वी कैन से दैट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। यानी tan फंक्शन 90 डिग्री या उसके ऑड मल्टीपल पर, जैसे π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर डिफाइन नहीं होगा। इसलिए टेंजेंट फंक्शन के डोमेन के बारे में बात करेंगे तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यानी इस फंक्शन का डोमेन is the set of all real number except odd multiple of π/2। π/2 n बिलोंग कर रहा है इंटीजर। अब देखिए n कोई भी इंटीजर हो, किसी भी इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इवन इंटीजर -1 कीजिए या +1 कीजिए, +1 बहुत सारे ऑथर अपने +1 भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो n एक इंटीजर है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आपने -1 कर दिया तो निश्चित रूप से 2n - 1 एक ऑड इंटीजर हो गया, और π/2 यानी ऑड इंटीजर π/2 को छोड़कर बाकी सारा रियल नंबर लिया, tan फंक्शन का डोमेन हो गया।
रही बात रेंज की, n बिलोंग कर रहा है, हमने कहा n बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स, रेंज क्या होगा? तो tan फंक्शन का मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी इसका रेंज जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये टेंजेंट फंक्शन का रेंज हो गया। डोमेन एंड रेंज जान गए इस फंक्शन का। अब हम इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। देखिए, ग्राफ ऑफ टेंजेंट फंक्शन, देखिए ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan x। सबसे पहले हम x और y के वैल्यूज को निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, x का वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो tan 0 0, y का वैल्यू 0, पाई बाई 6 रेडियन 1/√3, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो 0.56 के करीब आएगा। पाई बाई 3 रेडियन √3 एंड पाई बाई 2 रेडियन, तो इनफाइनाइट हो गया, यानी 0 से 90 में ये आ गया। अब क्या करते हैं हम, -90 डिग्री से लेकर x का वैल्यू -90 डिग्री से लेकर के 0 तक बढ़ेंगे। -90, -π/3, -π/6 एंड देन 0। तो -90 पे माइनस इन्फाइनाइट, -√3, -1/√3 एंड देन 0। अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अब इसके हम ग्राफ को बना करके देखते हैं कि क्या होगा। ये पॉइंट्स आपने देख लिया। अब देखिए, टेंजेंट फंक्शन के ग्राफ को बनाने में हम लोग क्या करेंगे कि π/2 और उसके ऑड मल्टीपल पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस। देखिए 30, 60, 90 यानी π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन। इधर देखें, ये हुआ 0, 30, 60, 90, -π/2 रेडियन, -π रेडियन, -3π/2 रेडियन। आप करो क्या ग्राफ बनाने में कि आप π/2 और उसके और मल्टीपल पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, डॉटेड वर्टिकल लाइन। ये देखिए, ये डॉटेड वर्टिकल लाइन हमने π/2 पे ड्रॉ किया, फिर π/3 पर वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया। डॉटेड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं π/, फिर देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी यहां -π, ये नेगेटिव है y का, वर्टिकल लाइन हमने यहां पे ड्रॉ किया। फिर ये देखिए π/3 रेडियन पर भी हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। ठीक, अब देखिए 0 पर y इक्वल टू tan x, हमें इसका ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू tan x, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan x का यह ग्राफ। 0 अगर वैल्यू लेते हैं तो 0 होता है, 30 डिग्री अगर लिया यानी π/6 रेडियन लिया तो 0.5 हुआ, π/3 रेडियन यानी 60 डिग्री पर √3 यानी √3 का वैल्यू 1.73 अप्रॉक्स होता है, और 90 पे इन्फिनाइट हुआ। तो ये ग्राफ देखिए ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, और ये जो डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ किया ये इसको लगेगा कि इन्फिनाइट पे टच करे, इनफैक्ट ये टच नहीं करेगा, ये शेप बनेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा। डिस्टेंस जो है ये वर्टिकल लाइन से इसका ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि इन्फिनाइट पे ये टच कर रहा है, लेकिन रियल में वो टच नहीं करेगा। तो हम लोग जानते हैं, आगे चलकर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जब कोई लाइन किसी कर्व को इन्फिनाइट पे टच करता हुआ प्रतीत होता है तो उसको हम हिंदी में अनंत स्पर्शी या एसिम्प्टोट कहते हैं। तो यहां पर ये वर्टिकल लाइन प्लेज अ रोल ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ दिस कर्व, यानी यहां लगेगा कि ये डिफरेंस लगातार इसका कम होगा, लेकिन इन्फिनाइट पे ये टच करेगा ये लाइन। ये हुआ पॉजिटिव शेप। अब उसके बाद देखिए
-60 डिग्री पर, -60 डिग्री पर इसका वैल्यू क्या आ गया, -30, -60 और -90 पे इंफिनाइट। ये ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा और ये लगेगा कि इसको टच कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये टच नहीं करेगा। ये शेप हो गया टेंजेंट का ग्राफ। अब ध्यान दे, 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, -90 टू 0 फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव। आगे बढ़िए, ये हुआ π/2 से पाई, π/2 से पाई का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, एंड वी नो सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस ग्राफ को रिपीट कीजिए यहां पर, यानी ये शेप ये आ गया, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन को टच नहीं करेगा, ये शेप ये आ गया। और फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, अगेन वी नो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये शेप यहां रिपीट हो गया। देखिए ये शेप यहां रिपीट हो गया, ठीक है। फिर इधर चलिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो नेचुरली ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो नेचुरली ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी ये शेप यहां पे आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो फिर ये शेप यहां आ गया। ये ग्राफ जो होता है tan फंक्शन का, यही ग्राफ है। इस ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि कहीं भी इसका मान कुछ भी हो सकता है, यानी ये इसका डोमेन जो होगा इस फंक्शन का, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, एंड रेंज y के वैल्यू को बोलते हैं, तो रेंज इसका हो गया -∞ से लेकर के +∞। दिस इज द ग्राफ ऑफ टेंजेंट फंक्शन। ये ग्राफ जो है इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, यहां से फिर इस शेप आएगा, इस तरह का शेप बढ़ेगा, इन्फिनाइट तक इस तरह से बढ़ता चलेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = tan x। ये है टेंजेंट फंक्शन। अब हम बात करेंगे चौथे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, जिसको हम कहते हैं कोटेंजेंट फंक्शन। देखिए, कोटेंजेंट फंक्शन, फोर्थ कोटेंजेंट फंक्शन। कोटेंजेंट फंक्शन, a function of the form f of x equal to cot x is called cotangent function. A function of the form f(x) equal to cot x is called cotangent function. Again, domain, set of all real values of x for which cot x is real or finite. We know cot x is not finite at x equal to 0, pi, 2 pi, 3 pi. So we can say that domain of this function is all real number except integral multiple of pi. Integral multiple of pi को छोड़ दिया जाए, n बिलोंग करेगा इंटीजर में, तो इसका डोमेन सारा रियल नंबर होगा। अगेन रेंज इस फंक्शन का जो होगा वह भी होगा -∞ से लेकर +∞। यानी ये पाई उसके इंटीग्रल मल्टी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस पर ये डिफाइन नहीं है, बाकी एवरीवेयर डिफाइन होगा। बात करेंगे इसके ग्राफ में, तो y बराबर cot x लिया, देखिए x y 0 पर इंफिनाइट देगा, ये cot 0 tan 0 अगर 0 है तो cot 0 इंफिनाइट, π/6 पर √3, π/3 रेडियन पर 1/√3, π/2 रेडियन 0। फिर आगे बढ़िए 120 डिग्री यानी 2 π/3 रेडियन पर -1/√3, 5 π/6 रेडियन -√3 पाई रेडियन, इसका वैल्यू -∞। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड में फिर पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम इसके ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं।
देखिए यहां पर जो जिस तरह से tan के ग्राफ में हमने π/2 पर जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया था, cot के ग्राफ में हम पाई और उसके इंटीग्रल मल्टी यानी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई पर हम वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम y एक्सिस और x एक्सिस बना लिया यहां पे। देखिए ये 0 है, π/2 रेडियन, पाई, 3 π/2 रेडियन, 2 पाई, और आगे बढ़ सकते हैं, इतना ही छोड़ दिया हमने। पाई माइनस π/2 रेडियन माइनस पाई माइनस 3 π/2 रेडियन माइनस 2 पाई। अब देखिए जितने भी पाई के मल्टीपल हैं इस पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये पाई का जो मल्टीपल है इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखिए हमने देखा था cot 0 इन्फिनाइट और cot 90 0 और cot पाई रेडियन पर माइनस इन्फिनाइट। देखिए ये ग्राफ जो है इस तरह से आएगा और लगातार यहां तक, यहां पर ये जो y एक्सिस हुआ और वर्टिकल लाइन हुआ, प्रेजर ऑल ऑफ आइसेंट्रोपिक। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, यानी इस ग्राफ को रिपीट करें आप। और फिर ये देखिए थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव, ये हुआ। अब इधर से मूव करिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, शेप ये हुआ नेगेटिव, ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हुआ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉट ऑफ x। y इक्वल टू कॉट ऑफ x का ग्राफ। इस फिगर को देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि इसका डोमेन सारा रियल नंबर होगा, केवल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जहां n बिलोंग करेगा इंटीजर एंड रेंज y के वैल्यू को बोलते हैं, तो y का वैल्यू माइनस ∞ से लेकर प्लस ∞। ये हुआ कोटेंजेंट फंक्शन। हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन के डोमेन, रेंज और उसके ग्राफ के बारे में बताया आपको। बारी है अब पांचवें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जिसको हम सेकेंड फंक्शन कहते हैं, है ना। तो अब बच गया यहां पर दो फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड कोसेकेंड फंक्शन, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा फंक्शन का, फंक्शन लेक्चर नंबर 12, ये लेक्चर नंबर 11 है, लेक्चर नंबर 12, उसमें हम सेकेंड एंड कोसेकेंड फंक्शन के डोमेन, रेंज और उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं तक। लेकिन मैं आप सभी को ये बता रहा हूं कि इस लेक्चर के बाद मैं एक शॉर्ट लेक्चर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का अपलोड करूंगा, जिसमें आईआईटी मेंस में जो खास करके जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछा जाता है उसके कुछ ट्रिक्स और कुछ टेक्निक्स के बारे में मैं इसके बाद एक दो लेक्चर अपलोड करूंगा। आज का ये लेक्चर यहीं तक है, फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं फंक्शन के लेक्चर नंबर 12 में। ये लेक्चर नंबर 11 यानी 11th लेक्चर ऑफ फंक्शन है, 12th लेक्चर ऑफ फंक्शन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।